ओके, गुड मॉर्निंग अगेन टू यू। और हमने कल अपनी एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन किया था। उसमें देखे थे कि डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, कोडोमेन क्या होते हैं, इमेज क्या होती हैं, प्री इमेज क्या होती है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, 5 टर्म। और फिर साथ में ही मैंने आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करवाया था और एक रिलेशन मैंने अपनी तरफ से दिया था समझाने के लिए। तो हम एक्सरसाइज 2.2 को ही स्टार्ट करते दोबारा से, बिकॉज 1 क्वेश्चन हुआ था हमारा, बाकी के क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया था? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया था? आ गया, ओके ठीक है। तो अगर मैं दोबारा से पूछूं डोमेन क्या होते हैं, क्या कोई रिपीट करेगा? डोमेन क्या होते हैं? डोमेन क्या होता है? हाँ जी, डोमेन। वॉइस आ रही है मेरी आपके पास? डोमेन क्या था? फर्स्ट सेट। आपका क्या होगा? फर्स्ट सेट होगा, उसको डोमेन बोलेंगे। और ऑर्डर्ड पेयर में, किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में, वो क्या होगा? आपका डोमेन। कोडोमेन क्या था? कोडोमेन, अगर कोडोमेन लगा दे इसके आगे, कोडोमेन का मतलब क्या है कि जो सेकंड सेट होता है ऑर्डर पेयर में, नहीं, जो सेकंड सेट होता है बिना ऑर्डर्ड पेयर में, वो आपका कोडोमेन होता है। और अगर वो सेकंड सेट ऑर्डर्ड पेयर में एक रिलेशन दे दे तो वो सेकंड एलिमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले मैं उसको पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन है क्या, पूछ क्या रखा है, बताना क्या है, ठीक है, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सभी अपनी बुक्स खोल लीजिए, एनसीईआरटी। हाँ जी, डिफाइन द रिलेशन आर ऑन द सेट एन। आपका क्या गिवन है कि एक रिलेशन गिवन है एन के ऊपर, रिलेशन गिवन है एन के ऊपर। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है, क्या है कि रिलेशन है, रिलेशन ऑन एन। व्हाट इज एन? एन क्या है आपका? कैपिटल एन क्या डिनोट होता है आपका? नेचुरल नंबर। वेरी गुड। तो जो एन है और फिर नेचुरल नंबर बाय आर। आर आपके पास क्या गिवन है? रिलेशन गिवन है आर इज इक्वल टू एक्स वाई एंड y इज इक्वल टू 5 प्लस z, या z प्लस 5 है, z प्लस 5, ओके z प्लस 5 है, z प्लस 5 एंड x इज ए नेचुरल नंबर, x is a natural number less than 4 and x and y both belongs to n। ये आपके पास है, ठीक है। देखिए रिलेशन ये गिवन है आपके पास, क्या है? रिलेशन ऑन एन। रिलेशन गिवन है किसके ऊपर? एन के ऊपर गिवन है। कैसे कि आपका क्या है कि r इज एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू z प्लस 5 एंड x इज ए नेचुरल नंबर where x is a natural number less than 4, x and y belongs to n। ये आपके पास गिवन है। हाँ जी, सॉरी मेरी राइटिंग में मिस्टेक हो गई। ये बोला है, ये है आपका x है और ये क्या है आपका y है, सॉरी कुछ और देख लिया मैंने। x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। x की वैल्यू क्या है? लिमिट कहाँ तक कर दी है x की कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर तो है पर 4 से लेस देन है, तो x की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है मुझे बता। हाँ जी, बताएगा कोई मुझे? हाँ जी, 3 तक, 1 2 एंड 3, यही होगी आपकी। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे हम x एंड y का। फर्स्ट पे x होता है और बाद में y होता है। अब बताइए
x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? x की वैल्यू अगर मैं ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या? y और x, ठीक है। अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। 1 पुट करूँगी तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 6। 2 पुट करेंगे तो 7 और 3 पुट करेंगे तो 8। क्या आगे पुट होंगे हमारे? इतना ही होगा या नहीं? ओके तो अब आपके पास देखा जाए तो फर्स्ट 1 6 2 7 3 8 अगर इसको ऐसे डिनोट करें एक सेट के अंदर तो ये आपका x के एलिमेंट है, ये आपके y के एलिमेंट है। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई? 6 होगी। 2 पुट करी तो 7 होगी एंड 3 पुट करी तो 8 होगी। ये आपके बने हैं पेयर। अब इसमें क्या डिफाइन करना हमें? इसमें इसको हमें रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करना है एंड एरो डायग्राम में डिफाइन करना है। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। हमें 2 चीज़ों में डिफाइन करना है। एक तो हमें रोस्टर फॉर्म क्या होती है आपकी? रोस्टर फॉर्म क्या होती है आपकी? जिसमें एलिमेंट्स में कॉमा लगा। हाँ जी, जिसमें एलिमेंट्स के अंदर कॉमाज लगा होता है वो आपकी क्या होती है? रोस्टर फॉर्म होती है। और इसका एरो डायग्राम बनाना है। एरो डायग्राम मतलब कि आपके पास एक सेट x है, एक सेट y है, हमने इसके ऊपर रिलेशन लगाया और जो इसकी इमेज और प्री इमेज को दिखाता है वो इसका एरो डायग्राम होता है। अब मुझे बताइए इसकी डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? 1 2 एंड 3 और रेंज क्या है आपका? हाँ जी 6 7 एंड 8 ये आपका रेंज है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो रिलेशन n था वो किसके ऊपर था? n के ऊपर बेस था। क्या रिलेशन गिवन था कि y इज इक्वल टू x प्लस 5 और जहाँ x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 4 होगी। मतलब क्या होगी? 1 2 3 होगी। तो 1 2 3 के अलावा हम कुछ और पुट नहीं कर सकते। तो हमने पुट करते गए, वैल्यू को निकालते गए और हमने इसका रोस्टर फॉर्म निकाल दी और हमने इसका एरो फॉर्म निकाल दिया या डायग्राम फॉर्म निकाल दिया और हमने इसका डोमेन और रेंज लिख दिया। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। क्लियर सभी को? ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन आपके पास। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है? a इज इक्वल टू 1 2 3 5 1 2 3 5 मतलब इसके अंदर क्या है? 4 नहीं है, 1 2 3 5 है। ठीक है। और आपके पास क्या है आगे? एंड 4 6 9 आपके पास कोई a है, कोई सेट a है। रुक जाइए मैं लिख देती हूँ। सभी के पास बुक है तो बुक के अंदर देखिए पेज नंबर मेरे में लिख रखा है हैश, मतलब कि आपका लिख रखा है रिलेशन 41 लिख रखा है मेरे में। चलिए 1 2 3 5 1 2 3 5 एंड 4 6 9 ये गिवन है आपका 4 6 9 एंड आपके पास बोल रखा है क्या? डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। आपके पास क्या है? ए टू बी रिलेशन है। ये आपका ए है और ये आपका क्या है? बी है। रिलेशन ए टू बी है। ए टू बी का मतलब क्या होता है बेटा? ए टू बी का मतलब होता है कि ए आपका है एज अ डोमेन एक्ट करेगा और बी आपका एज अ को डोमेन एक्ट करेगा। बी आपका क्या करेगा? को डोमेन एक्ट करेगा। एक सेकेंड। ओके तो बी आपका क्या करेगा? कोडोमेन एक्ट करेगा। तो आपसे बोल रखा है ए टू बी है एंड रिलेशन है एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। क्या बोल रखा है
कि x और y के ऊपर रिलेशन है, और इस तरीके से रिलेशन है कि डिफरेंस ऑफ x एंड y, x और y का डिफरेंस आपके पास क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए, ओड आना चाहिए। ये आपका रिलेशन है, ये आपका a है एंड ये आपका b है, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है x एंड y, वेयर x एंड y डिफरेंस विल बी ओड। आपका क्या होना चाहिए, ओड डिफरेंस होना चाहिए इनका, x और y का ओड डिफरेंस होना चाहिए, दोनों को डिफरेंस। अब देखो इसने ये नहीं बोला कि आपका नेगेटिव होना चाहिए या आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बस होना चाहिए ओड होना चाहिए। अब देखिए नेगेटिव या पॉजिटिव मैटर नहीं कर रहा है, आपका क्या कर रहा है आपका कि ओड होना चाहिए। अब देखिए दोबारा से इसको करेंगे। देखिए अगर मैं A to B रिलेशन निकाल रही हूँ तो इसको मैंने नाम ले दिया कैपिटल R। ओके, अब मेरी बात सुनिए, पहले मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ, एरो डायग्राम। अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो इसको ओड दिखाने के लिए y की वैल्यू क्या लूँ। देखिए 4 - 1 करें या 1 - 4 करें, आना तो आपका 3 है ना, माइनस प्लस मैटर नहीं कर रहा, अभी ये मैटर कर रहा है कि ओड होना चाहिए। हाँ जी, एक सेकेंड। ओके, तो मैंने क्या बोला, अभी मैटर ये नहीं कर रहा कि हमारा प्लस है या माइनस है, मैटर ये कर रहा है हमारा ओड नंबर होना चाहिए। अब ओड नंबर होना चाहिए तो मैंने देखो 1 और 4 का पेयर बना दिया, बन सकता है ना कि 1 - 4 या 4 - 1 आपका क्या होगा, आपका होगा क्या 3 होगा आपका। अब मुझे ये बताइए, देखिए सिंपल सी बात है, अगर ओड बोला गया है तो ओड का मतलब क्या है, अगर ओड बोला गया है तो ओड का मतलब क्या है, ओड नंबर्स क्या होते हैं आपके, कोई करेगा रिपीट। हाँ जी पंकज आप बताइए बेटा, ओड नंबर क्या होते हैं आपके, नहीं पता। हाँ 2 का मल्टीपल ना हो और क्या हो सकते हैं, जैसे 1 3 5 7, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वो आपके ओड नंबर होते हैं, हाँ या नहीं। और अगर इवन पूछे तो, अगर ओड की बात की है तो इवन को भी करेंगे हम स्टार्ट। तो इवन नंबर क्या होते हैं आपके, मल्टीपल ऑफ 2 कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो नंबर जो 2 से प्रॉपर डिवाइड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इवन नंबर। जैसे इसको अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, जैसे 8 आपका इवन नंबर है, क्यों, क्योंकि अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, हाँ या नहीं। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अगर इसको ऐसे करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इवन और ओड क्या होते हैं आपके, इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं प्रॉपर, या फिर हम कहीं 2 का मल्टीपल होता है। ओड नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते प्रॉपर, और रिमाइंडर आपका 0 नहीं होता। या फिर हम आम भाषा में कहें कि ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, तो क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है, ये सारे ओड नंबर हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया आपसे कि सेट ए, देखिए सेट ए ये रहा, सेट ए 1 2 3 और 5 ये है आपका, और सेट बी है 4 6 9। अब 4 6 9 आपका क्या गिवन है कि x की वैल्यू क्या लूँ, x की वैल्यू क्या लूँ। देखो इसने हमें ये गिवन नहीं है कि हमारा जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, सिर्फ ये बोला गया है कि डोमेन इसको लेना है, कोडोमेन इसको लेना है, और रेंज बनानी है ऐसे कि ओड नंबर निकले। अब देखो मैंने क्या बोला कि x - y इज इक्वल टू ओड नंबर, ओड नंबर। अब देखो x मेरा क्या है, अगर मैंने देखो x की वैल्यू 1 ली और y की वैल्यू क्या ली, 4 ली, कितना आंसर होगा मेरा, 1 - -3, क्या ये ओड नंबर है,
ओके, अब आप कहोगे मैम आपने माइनस का 3 लिया, आप ये भी तो ले सकते हो 4 माइनस 1, वो आंसर 3 होगा। हाँ ले सकते हैं, बट इसने रिलेशन क्या बोला है, इसने रिलेशन बोला है ए से बी पे होना चाहिए, मतलब ए तो आपका डोमेन होना चाहिए, बी आपका कोडोमेन होना चाहिए, समझे। तो हम 1 4 लेंगे ना कि 4 1 लेंगे। ये बात क्लियर है सभी को कि मैंने 1 4 ही क्यों लिया है, 4 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें रिलेशन ए से बी पे निकालना है, तो ए आपका डोमेन होगा और बी आपका कोडोमेन, और जब इनका रिलेशन निकलेगा तो बी आपका एज अ रेंज दिखाई देगा। क्लियर। तो हम ये वाला नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। अब मैंने क्या किया कि मैंने 1 लिया तो मेरा 4 लिया मैंने y की वैल्यू। अगर मैं 1 लेती हूँ और इसकी वैल्यू 6 लेती हूँ, क्योंकि हमका ऑर्डर पेयर बनाना 1 माइनस 6 कितना होगा, 1 माइनस 6, हाँ जी कितना होगा, -5। और नंबर है या नहीं है बताइए मुझे ज़रा, है या नहीं, और नंबर है 5। हमने लिया कितना, हमने जब 6 लिया तो मेरा -5 आया। अब देखो 1 का मैं 9 के साथ और पेयर बनाती हूँ, 1 माइनस 9 कितना आंसर आएगा मेरा, 1 माइनस 9 कितना आंसर होगा, -8। क्या -8 या फिर 8 आपका इवन नंबर है या ओड नंबर है, बताइए मुझे। ये इवन नंबर है, इवन नंबर है राइट ना, तो इवन नंबर है तो इसको हम इसके अंदर नहीं ले सकते, तो हमारा 1 और 9 वाला पेयर इसके अंदर नहीं आएगा, समझे। हाँ जी समझे ये वाला कि हमने 1 और 9 का पेयर क्यों, हाँ जी समझे या नहीं समझे कि 1 और 9 का पेयर हम क्यों नहीं लेके चल सकते, क्योंकि 1 और 9 आपका 8 आया, और 8 आपका क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर नहीं लेना हमें क्या लेना है, रिलेशन ऐसा लेना है कि दोनों का माइनस करके हमारा क्या आए, ओड आए, मतलब 1 3 5 7 9 11 इस टाइप से आंसर आए, ठीक है। तो अब 1 का तो हमने सबके साथ पेयर बना लिया, अब बनाएंगे 2 का पेयर। अब देखो 2 का अगर मैं 4 के साथ पेयर बनाती हूँ तो कितना आंसर आएगा, 2 माइनस 4 -2, ये तो इवन है, ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट 2 का अगर मैं 6 के साथ पेयर बनाती हूँ तो कितना आंसर होगा, -4, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, इवन है। फिर 2 का मैं 9 के साथ पेयर बनाती हूँ, कितना आंसर होगा, क्या ये इवन है या ओड है, बताइए मुझे ज़रा। हाँ जी, तो ये वाला पेयर होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और 9। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना। अब देखो 2 का हमने हर एक के साथ पेयर बना लिया, अब हम बनाएंगे 3 का पेयर। 3 माइनस 4 कितना आंसर होगा बताइए ज़रा, -1 पेयर बनेगा, हाँ जी 3 और 4 का बना दिया हमने पेयर। फिर 3 माइनस 6 करेंगे तो क्या होगा, -3, हाँ जी ये भी ओड नंबर है, तो ये देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको, हाँ जी, तो ये मैंने बना दिया 3 और 6 का। फिर मैंने बनाया 3 और 9 का, 3 माइनस 9 वो हो जाएगा -6, पर 6 तो आपका क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर आपका नहीं होगा, ठीक है। नाउ 5 का करेंगे, 5 माइनस 4 वो होगा आपका 1, हाँ ये बनेगा आपका ओड नंबर है, ये रहा 5 और 4 का। फिर 5 माइनस 6 -1 ये भी आपका ओड है, तो 5 और 6 बनेगा आपका। नेक्स्ट आपका क्या है, 5 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 4 होगा, तो ये वाला आपका नहीं बनेगा क्योंकि ये आपका इवन है, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं इसको रब कर देती हूँ और हमारा फाइनल आंसर जो आया है वो आपको दिखा देती हूँ। क्या है आपका कि जब हम 1 लेंगे तो 4 लेना चाहिए हमें, 1 लेंगे तो 6 लेना चाहिए हमें, 2 लेंगे तो 9 लेना चाहिए हमें, 3 लेंगे तो 4 लेना चाहिए, 3 लेंगे तो 6, 5 4 5 6। तो ये आपके निकल गए ऐसे नंबर A to B जहाँ x एंड y का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, ओड नंबर आता है अकॉर्डिंग टू सेट A एंड सेट B। क्या किसी को डाउट है थर्ड क्वेश्चन में?
क्या किसी को डाउट है थर्ड क्वेश्चन में? हाँ जी, ओके ठीक है। तो पहले हम टाइम देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अभी हमारे पास टाइम है तो हम फोर्थ क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। आप घर पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, और मैंने आपको हर बार बोला गया है कि प्रैक्टिस करना तब ज़रूरी है जब आप अपनी बुक को साथ में लेके बैठते हैं। जब क्लास ज्वाइन करते हैं तो क्लास जैसे मैं पढ़ाती रहती हूँ, आप बुक के अंदर देखते रहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या था, क्वेश्चन क्या था, पूछ रहे हैं क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, फिगर गिवन बिलो द शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q। आपके पास फिगर गिवन है, आप देखो फिगर क्या गिवन है आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन है, फिगर गिवन है, ये है आपका P और ये है आपका Q। ये आपके पास फिगर गिवन है, मतलब कि आपके पास एरो डायग्राम गिवन है। और ये किस तरीके से है, 5 6 7 यहाँ पे है, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, और यहाँ पर है 3 4 5, ये है 3, ये 4 और ये 5। अब आपको क्या करना है, राइट इट्स रिलेशन, आपको इसका रिलेशन निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, इन द सेट बिल्डिंग फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में निकालना है, और रोस्टर फॉर्म में निकालना है। और क्या निकालना है, राइट इट्स डोमेन एंड रेंज, मतलब हमें इसका रिलेशन निकालना है। रिलेशन है क्या, रोस्टर फॉर्म में भी निकालना है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी निकालना है, और इसकी डोमेन और इसकी रेंज बताने हैं। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। मैंने रोस्टर फॉर्म की बात करी। रोस्टर फॉर्म का मतलब है कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, कर्ली ब्रैकेट पे ख़त्म होगा, और बीच में क्या लगेंगे, कॉमा लगेंगे, ये होता है। अब देखो इसके अंदर, अब मैंने ये रूल तो लिख दिया, अब इसके अंदर आएगा क्या कि इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ये गिवन है या नहीं है आपकी बुक में, गिवन है आपकी बुक के अंदर, गिवन है कि इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, एरो लगे हुए हैं ऐसे। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट है तो 5, ये सेकंड है तो 3, खत्म रोस्टर फॉर्म। ये 6 है, ये फर्स्ट है तो यहाँ, ये सेकंड है तो यहाँ, खत्म। नेक्स्ट 7 और 5, ये रहा 7 और ये रहा 5, खत्म। ये अपनी रोस्टर फॉर्म हो गई, सिंपल सी बात है, ये अपनी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। अब इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो सेट बिल्डर में क्या बोला था मैंने, एक ऐसी नोटेशन, एक ऐसा सिंबल वगैरह हम उसके अंदर यूज़ करते हैं जो स्टेटमेंट के अंदर लिखा होता है। रूल उसका वही होता है, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट पे ख़त्म होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म देख रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म सबसे पहले x, y सेमी कॉलम, यही था ना कि x सेमी कॉलम, अगर एक होता है तो एक बार x लिख के और सेमी कॉलम लगा देते हैं। और अगर आपके पास 2 हैं, अब इसमें 2 है ना, एक डोमेन और एक आपकी रेंज है, तो x और y सेमी कॉलम। अब देखा जाए तो 5 और 3 हो रहा है। 5 और 3 कैसे हो रहा है, 5 और 3 कैसे हो रहा है कि अगर देखिए मेरी बात सुनिए, इसको अगर मैं लिखूं 5 इज इक्वल टू 3, तो 3 के अंदर क्या ऐड करूं जो हमारा 5 हो। देखो अगर सिंपल सी बात है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये वाला ले सकती हूँ या नहीं ले सकती मैं, कि 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 होगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 होगा, और 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 होगा। क्या ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या ये रूल सेटिस्फाई हुआ ना। मैंने क्या बोला, x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, ये बोल दिया मैंने, ठीक है। कैसे रूल सेटिस्फाई हुआ कि x की वैल्यू हमेशा फर्स्ट सेट के अंदर से लेते हैं, और उसकी वैल्यू हमेशा रिलेशन के अंदर लगाने से किसकी वैल्यू आ जाती है, y की वैल्यू आ जाती है। अब मैंने क्या बोला, दोबारा से बताती हूँ, नहीं हुआ तो मैंने क्या बोला कि हम x और y दोनों अपने लेंगे, डोमेन और रेंज लेंगे। किस तरीके से लेंगे कि इसके अंदर ऐसा रिलेशन लगा दे कि x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। अब देखो अगर x की वैल्यू मैं 5 पुट करती हूँ तो 5 माइनस 2 कितना हो रहा है आपका, 3, हाँ या नहीं। अगर मैं x की वैल्यू 6 लेती हूँ तो कितना होता है, 6 माइनस 2 कितना हो रहा है, 4। क्या 4 इसके अंदर है, ये रहा।
अगर मैं x की वैल्यू 7 लेती हूँ, ये रहा 7 माइनस 2, ये रहा 5, आंसर सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो मैं क्या बोलूँगी, एक्स वाई सेमी कॉलम x माइनस 2 इज इक्वल टू y, वेयर x बिलोंग्स टू p, क्योंकि ये क्या है, p है, एंड y बिलोंग्स टू q, क्योंकि ये सेकंड सेट कौन सा है, q है। अगर ये a होता, अगर ये p की जगह a होता तो मैं a लिखती, x होता तो x लिखती, s होता तो s लिखती, r होता तो r लिखती। ऐसे ही ये q की जगह कुछ और होता, a होता, b होता, c होता, कुछ भी होता, वो मैं y बिलोंग्स टू वो लिखती। तो ये मेरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन होगा जो फर्स्ट एलिमेंट गिवन होता है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में। अब फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 6 7 5 6 7, ये इसका है डोमेन, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में ये रहा सेकेंड एलिमेंट लिखा होगा, कौन से हो जाएगी इसका रेंज, 3 4 और 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्या किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड अभी भी? ओके, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे ही छोड़ते हैं और अपनी क्लास को ओवर करते हैं। ओके, और आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करना और उसको करने की कोशिश करना। ओके ओके बेटा, बाय।